नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का जो चर्चा का विषय है वो है केतु की दृष्टियां। देखिए, केतु ग्रह, इसमें मंगल का है और बृहस्पति के दोनों के गुण शामिल होते हैं। और केतु एक काल्पनिक ग्रह है। जैसे मंगल को हम देख सकते हैं, बुध को देख सकते हैं, ऐसे केतु को हम देख नहीं सकते। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु की 3 दृष्टियों का वर्णन है कि केतु जिस भाव में होता है उससे पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और एक बात और है कि केतु की जो गति है हमेशा वक्र रहती है, उल्टी दिशा में इसकी गणना की जाती है। इसलिए जिस भाव पर केतु की दृष्टि होती है उससे जो पिछला भाव है, यानी पंचम से पिछला चौथा, सप्तम से पीछे छठा, नवम से पीछे अष्टम, इस भाव की केतु रक्षा करता है। क्योंकि मंगल और बृहस्पति के गुणों के कारण इसमें एक न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे माता अपने बच्चे की रक्षा करती है, इसी तरह केतु जिस भाव में विराजमान होता है उससे चौथे, छठे और अष्टम भाव की रक्षा करता है, जो भी मामले इन भावों से संबंधित होते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रत्येक भाव के अनुसार। तो देखिए, जब केतु आपका छठे भाव में होगा, अष्टम भाव में होगा, दसम भाव में होगा, तो ये रक्षा करेगा आपके पहले भाव की। अपनी दृष्टियों के कारण पहले भाव की रक्षा करेगा, लग्न की रक्षा करेगा। यानी 6, 8, 10 भावों में केतु आपके खुद के लिए, आपकी शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपकी हैसियत के लिए बहुत अच्छा है। इन सब मामलों में जब कोई बड़ी समस्या आएगी, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना आए, उसको छोटी में तब्दील कर देगा। और आपसे जो लोग जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, बचपन से आपको जानते हैं, जब भी वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो केतु उनको रोकेगा, यानी उनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जिसे हमारे बुजुर्ग पुराने नजर दोष कह देते थे, उससे भी जातक की रक्षा करेगा। यानी 6, 8, 10 भावों में केतु बहुत अच्छी एक स्थिति बन जाती है। जातक का सबसे बड़ा गुण होता है विनम्रता। कितना भी हो जातक के पास, लेकिन विनम्र रहेगा, डाउन टू अर्थ रहेगा, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल सीधापन, और यारों का जार होगा। गरीबों के साथ जमीन पर बैठकर भी खाना खा लेगा, चाहे अरबपति हो। तो एक तो स्वास्थ्य से आपकी रक्षा करेगा, दूसरा आपके मान सम्मान की रक्षा करेगा, और तीसरा आपको अपनों से ही बचाएगा। आगे आते हैं जी। अगर आपका केतु विराजमान हो आपके 7, 9 और 11 भावों में, तो ये आपके दूसरे भाव की रक्षा करेगा। यानी इन भावों में जब केतु विराजमान हो तो आपकी कुंडली में अगर कर्ज के योग अधिक है, धन हानि के योग अधिक है, धन का मालिक खर्च में है, खर्च का मालिक धन में है, या इन दोनों के मालिक इकट्ठे पड़े हैं, तो फिर भी आपको कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा कि धन की कमी के कारण आपकी बेइज्जती हो, धन की कमी के कारण आपका कोई काम रुके। और संचित धन, इसको बढ़ाने में भी केतु आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा। दूसरा, आपकी जो वाणी है, आपकी वाणी में ऐसा गुण देगा कि आप अपनी वाणी के सहारे बहुत बड़े बड़े काम दूसरों से निकलवा सकें। और आपकी वाणी में इतनी शक्ति देगा कि जिसको आप दुआ दे दें
जब बद दुआ दे दे तो आपकी दुआ भी लगेगी और बद दुआ भी लगेगी, लेकिन भाई बद दुआ नहीं देनी, हमने दुआ ही देनी है। परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, वो आपकी जो तरक्की है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं कर पाएंगे और उनसे आपको लाभ ही होगा। एक बहुत विचित्र बात जहाँ होगी आपके साथ कि जब आपके परिवार के लोग, आपके कुटुंब के लोग, खानदान के लोग, रिश्तेदार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उनका जो नुकसान है पहुंचाने की कोशिश है उससे आपको लाभ होगा। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है 7, 9, 11 भाव में जब केतु विराजमान होता है। इसके अलावा जो आपके नौकर चाकर हैं वो आपके लिए जान तक देने को तैयार रहेंगे, या जो आपके नीचे काम करते हैं उनके साथ आपके संबंध ऐसे होंगे कि वो आपके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। आगे आते हैं जी, आपका 8, 10 और 12 इन भावों में आपका केतु विराजमान हो तो जब इन भावों में आपका केतु विराजमान होगा तो भाई ये सीधा जाकर आपके किस भाव की रक्षा करेगा? ये आपके तीसरे भाव की रक्षा करेगा, तीसरे भाव की आपकी रक्षा करेगा। तो जब तीसरे भाव की रक्षा करेगा तो सीधी सी बात है कि जो आप परिश्रम करते हैं उसका आपको लाभ मिलेगा। आपके परिश्रम का दूसरा लोग क्रेडिट लेने की जो कोशिश करेंगे वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारी आप बहुत आसानी से निभा लेंगे। आप जो भी काम करोगे, जो आपके फर्ज हैं, वो अदृश्य शक्तियां की सहायता से पूरे होंगे और आप में एक ऐसी क्वालिटी होगी कि कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति हो आप दूसरों की सहायता करेंगे। दूसरा कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम में हो, लीगली अलीगली आप उसकी सहायता करेंगे। आप अपने भाई बहनों के लिए एक अमृत के समान होंगे क्योंकि आपके कारण वो बहुत अधिक तरक्की करेंगे। इसके अलावा गुप्त शत्रु गुप्त नहीं रहेंगे, क्योंकि गुप्त शत्रु जब भी कोई गलत काम करेगा तो उसका इल्म आपको केतु पहले ही करवा देगा। केतु क्या है? 6th सेंस का कारक है, जो छठी इंद्री होती है, यानी कि होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है, उसका कारक है। तो जो भी गुप्त शत्रु आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उससे पहले ही उसका आभास आपको हो जाएगा। और जितना मकान आपका सुंदर होगा उतना जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में मेहनत करते हो उसका आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। जो आपके घर का साजो सामान है, वस्तुएं हैं, वो पूरी पोजीशन पर पड़ी हो, सही दिशा में पड़ी हो, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और एक बात और है, गले की रोग, जो गले के रोग है, थायराइड वगैरह है, उनसे भी आपकी रक्षा करेगा। अगर होंगे तो बड़े रोगों को छोटे रोगों में ये तब्दील कर देगा। तो भाई आगे चलते हैं, ये चौथे भाव की रक्षा कब करेगा? तो चौथे भाव की रक्षा केतु करेगा जब केतु आपका विराजमान हो जाएगा। कौन से भाव में विराजमान हो जाएगा? जब 9, 11 और लगन में केतु विराजमान हो जाएगा तो आपके चौथे भाव की रक्षा करेगा। यानी केतु 9वें भाव में हो, 11वें भाव में हो और लगन में हो, तो जो भी लोग आपके सुख को कम करने की कोशिश करते हैं एक बार कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप उससे उबर जाएंगे। आपको सुखी बनाएगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा और आपको हृदय के रोगों से बचाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो, बुध की स्थिति खराब हो, उसको संभालेगा, मन की शांति देगा, खुशी देगा। और जो भाइयों के पास दूध देने वाले पशु हैं
उनकी गिनती में वृद्धि करेगा। जिनके पास खेती लायक जमीन है, जो गांव में रहते हैं, उनकी जमीन में ये वृद्धि करेगा। और आपकी प्रॉपर्टी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी प्रॉपर्टी में, तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और वाहन का सुख भी केतु आपको देगा। इसके अलावा जो चौथा भाव है वो है पब्लिक डीलिंग का। आसपास के लोगों के साथ आप किस तरह से डीलिंग करते हैं, उसका चौथा भाव है। तो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कुंडली में भी 9, 11 और लगन, इन भावों में केतु देखा गया है। इनको मालूम होता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, किस समय किससे कैसे काम लिया जाए। जब लोहा गर्म हो तब ये चोट करते हैं, और तभी इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती हैं, और मासिस इनके पीछे होते हैं। बहुत अधिक संख्या में लोग जातक के पीछे होते हैं। अब आते हैं जी आपके पंचम भाव की रक्षा कब करेगा केतु। तो देखिए, जब केतु आपका 10वें भाव में हो, जब आपका 12वें भाव में हो और दूसरे भाव में हो, तब आपका केतु आपके पंचम भाव की रक्षा करेगा। सबसे बड़ी बात जहाँ निकल के आती है कि कोई भी है, मनुष्य है, जानवर है, उनको अपने बच्चे सबसे अधिक प्यारे होते हैं। तो आपकी संतान की कुंडली में अगर थोड़े बहुत नकारात्मक योग हैं, तो ये आपकी संतान की रक्षा करेगा उन योगों से। आपकी संतान अपने जीवन में तरक्की करेगी, और आपकी संतान की हेल्थ की भी ये रक्षा करेगा। आपकी संतान की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, कोई दुर्घटना है, कोई गलत काम हो गया, उससे भी केतु रक्षा करेगा। और आपको आपकी संतान के कारण मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो केतु है, ये आपको ईमानदारी की ओर खींच कर लेकर जाएगा, और जहां आप ईमानदारी का उपयोग करोगे, उसके बाद आपको उसका फल बेईमानी से भी डबल मिलेगा। जहाँ केतु आपसे ईमानदारी करवाएगा, उसका फल भी देगा, और ये आपको पहले आभास करवा देगा कि कहाँ हमने ईमानदारी करनी है और कहाँ हमने बेईमानी करनी है। शत्रु और ऑपोजिट सेक्स के लोग जो आपके शत्रु हैं, उनसे ये आपकी रक्षा करेगा। जिनके साथ रिलेशंस हो जाते हैं, ऑपोजिट सेक्स के लोग होते हैं, तो जब भी वो आपको बदनाम करने की कोशिश करें, आपका नाजायज लाभ लेने की कोशिश करें, तो केतु एक्टिव होकर आपको बचाएगा। जो बुरे लोग हैं इस मामले में, उनकी जो इंटेंसिटी है, जो शक्ति है, उनको कम करेगा। और प्रेम संबंध आपके बीच में टूट जाएंगे जिन उन लोगों से जो फ्यूचर में आपका बहुत नुकसान करने वाले हैं। एक बार तो आपको बहुत दुख होगा कि ये क्या हो गया, लेकिन आप बहुत बड़े नुकसान से बच गए जब केतु आपका पंचम भाव में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जातक में एक प्रॉपर्टी होती है कि गुस्सा में कोई कितना ही हो, जातक उसका गुस्सा शांत करना जानता है। जैसे जल आग को शांत कर देता है, तो गुस्से में कोई व्यक्ति कितना ही हो, दुखी कितना ही हो, कितना ही गिर चुका हो, कितना ही वो साहस छोड़ चुका हो, जातक उसको उठाने का गुण रखता है जब 10, 12 और 2 भाव में केतु विराजमान होता है। आगे आते हैं जी, आपका 6ठे भाव की रक्षा ये कैसे करेगा केतु महाराज। के जब आपका केतु 11, 1 और 3 भाव में हो, तो ये 6ठे भाव से की रक्षा करेगा। बहुत एक ऐसी सिचुएशन, 6ठा भाव क्या है? कंपटीशन का भाव, जिद का भाव। जो चीज मैंने करनी है करनी है। गरीब फैमिली में किसका जन्म हुआ, बचपन में बहुत धक्के खाए, उसके मन में आ गया कि मैंने कुछ बनना है, मेहनत करेगा
और बंध कर दिखाएगा। धोखे भी मिले उनसे भी सीखेगा, लेकिन कुछ बंद कर दिखाएगा। सभी अड़चनों को पार करता हुआ जातक अपनी मंजिल को हासिल करेगा। जब 11, 1 और 3 भाव में केतु छठे भाव की रक्षा करता है, शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। शत्रु की बड़ी बड़ी चालें फेल हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा शत्रुहंता योग है जे अपने आप में ही। और जीवन में कॉन्फिडेंस रखिए, और जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा, कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और आप अपने साहस के कारण, आप अपने कॉन्फिडेंस के कारण आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और केतु 9, 11 और 1 भाव में विराजमान हो, 9, 11 और 3 भाव में 11, 1 और 3 भाव में विराजमान हो, तो भाई जो आपका अपयश है उसमें कमी लेकर आएगा। जो आपके जीवन में अपयश है उसमें जे कमी लेकर आएगा, और 4 बंदों के बीच आपकी बदनामी होने से जे बचाएगा। रोगों से आपकी रक्षा करेगा, बड़े रोगों को छोटे रोगों में तब्दील कर देगा। और रोग आने से पहले आपको संकेत मिल जाएंगे कि रोग आने वाला है। आप अपना ध्यान रखें, तो आपने वो जो संकेत है उनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना, और जो आपके शौक है उनको पूरा करेगा। जब 11वें भाव में केतु लगन में हो और 3रे भाव में हो, तो जातक धीरे धीरे अपने सभी शौक पूरे करता है। किसी को घूमने फिरने का होता है, किसी को पार्टी करने का होता है, तो ये सभी शौक जातक के पूरे करता है। आगे आते हैं जी, 7वें भाव की रक्षा ये कब करेगा? जब आपका केतु विराजमान हो 12वें भाव में, 2रे भाव में और 4थे भाव में। इनमें से किसी भी भाव में विराजमान हो तो 7वें भाव की ये रक्षा करेगा। सबसे पहले जीवन साथी को आने वाली बीमारियां, जीवन साथी को आने वाली प्रॉब्लम्स से उसकी रक्षा करेगा। और शादी के बाद आपका और आपके जीवन साथी के बीच जो संबंध है उनको ये अच्छा करने की कोशिश करेगा। सप्तमेश अगर कमजोर है तो भी इतनी नौबत नहीं आने देगा कि सेपरेशन हो जाए। इसके अलावा सेक्स के मामले में जातक को धैर्य देगा। पहले अति करवाएगा एक बार, फिर जातक को समझ आ जाएगी कि इसमें कुछ नहीं रखा, फिर धैर्य देगा। और कोर्ट केस जब भी कोई आपके खिलाफ करेगा तो ये समझ लेना कि उसका बुरा समय शुरू हो गया। आपको मानसिक चिंता तो होगी, लेकिन ऐसी घटनाएं घटेगी कि कोर्ट केस में पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जहां आपको विजय प्राप्त होगी। और कभी ऐसा हो जाता है कि राह चलते ही कोई छोटा मोटा हमारी गाड़ी किसी के साथ टकरा गई तो बड़ा झगड़ा हो जाता है, वो थाने तक, कई बार तो कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो इन झगड़ों से भी ये आपकी रक्षा करेगा। और पार्टनरशिप में आपको धोखा मिलते मिलते नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो या तो पार्टनरशिप से लाभ होता रहेगा। अगर आपका पार्टनर आपको धोखा देने की कोशिश करेगा तो आपको मालूम हो जाएगा, और बहुत सही वक्त पर आप उससे पार्टनरशिप अपनी अलग कर लोगे। और प्रत्यक्ष शत्रु जो भी आपके सामने खड़ा हो जाए कि मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, केतु उसका अपने आप नाश करेगा। ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि नेचर ही उसका नाश कर देगी। अब आते हैं जी, 8वें भाव की रक्षा कब करेंगे केतु महाराज? तो जब केतु महाराज लगन में हो, 3रे भाव में हो और 5वें भाव में हो, तब केतु महाराज 8वें भाव की रक्षा करेंगे। क्या है 8वें भाव? 8वें भाव है अचानक धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, बिना कमाया धन, इंश्योरेंस का धन। तो जितने
आपकी कुंडली में बुरे योग है इस मामले में, उन सब की ये कमी करेगा। और आपके काम करने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो दूसरों से अलग होगा। शॉर्टकट आप चाहेंगे, धैर्य की कमी होगी कि मुझे बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन अष्टम भाव जब समय आएगा तब आपको इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब 1, 3, 5 इन भावों में केतु विराजमान हो तो बड़ी मुसीबतों को ये छोटी मुसीबत में तब्दील करेगा। और एक बात और है, जब कभी हमको लगता है कि हमने नया मकान बनाना है, ये छोटा है, तो उसमें विघ्न बाधाएं आती हैं। जब केतु 1, 3, 5 भाव में हो तो वो विघ्न बाधाएं हमारी अच्छाई के लिए आती हैं, कि हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो मकान में हम रह रहे हैं, ये मकान हमारे लिए बहुत लकी है, इसलिए इसी मकान में हमें रहना चाहिए। पत्नी की सलाह या ससुराल से धन लाभ के कारण जातक के जीवन में तरक्की होती है और उसके रुके हुए काम बनते हैं। और विदेश यात्रा के लिए भी ये अच्छा योग है। जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेट होना चाहते हैं, उनके लिए भी 1, 3, 5 भाव में केतु अचानक ही योग बनाएगा, अचानक ही अपॉर्चुनिटी आएंगी उनको ग्रैब करने के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए फॉरेन टूर्स उनको मिलते रहेंगे, और अगर वो बाहर सेट होना चाहें तो वो अपॉर्चुनिटी भी उनकी लाइफ में मिलती रहेगी उनको। आगे आते हैं जी, भाग्य भाव को कब चमकाएगा ये? बहुत एक कुंडली में इंपॉर्टेंट भाग होता है भाग्य का भाव। तो जब केतु महाराज दूसरे में आ जाए, चौथे में आ जाए और छठे में आ जाए तो ये आपके भाग्य भाव को चमकाएगा। यानी प्रकृति, ईश्वर आपके अंग संग रहेंगे और आपकी रक्षा करेंगे, विपरीत परिस्थितियों से आपकी रक्षा करेंगे। और धार्मिक होने के कारण, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण आप अपने जीवन में बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। आपने अगर विदेश जाना है या लंबी यात्राएं करनी है, उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा आपके लिए रास्ते खोलेगा केतु, जब 2, 4 और 6 भाव में विराजमान हो जाएगा। और ये जो नवम भाव है, ये परोपकार का भाव है, ताकि हम इस जन्म में परोपकार करें और अगले जन्म में हमारा भाग्य अच्छा हो सके। जातक को परोपकारी बनाएगा और उन लोगों की सहायता करवाएगा जिनको एक्चुअल में उसकी आवश्यकता हो। इसके अलावा पुत्र सुख में वृद्धि करेगा। ये सबसे बड़ी बात है, पंचम से पंचम है कि पुत्र को होने वाली प्रॉब्लम्स, जितनी उसकी कुंडली में योग है, उनको कम कर कर उसकी प्रॉब्लम से रक्षा करेगा। कई बार तो पुत्र को मृत्यु के मुंह से खींच कर लेकर आएगा जब 2, 4 और 6 भाव में आपका केतु विराजमान हो। और एक बात और है कि दुर्घटना होते होते जीवन में कई बार बचती है, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया, और कुछ दिया लिया जैसे आगे आ गया, ऐसे काम करवाता है जब केतु इन भावों में विराजमान हो जाए। और आपका भाई, आपका बहनोई, आपका साला, इनको आपने सीक्रेट बातें नहीं बतानी, मगर इन भावों में केतु हो तो ये आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करने की कोशिश करें, आपकी तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश करें, तो इनके सभी षड्यंत्र केतु जहाँ फेल करेगा और आपको पहले ही आभास करवा देगा कि भाई ये आपके बंदा आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आगे है जी दसम भाव। दसम भाव को केतु महाराज कैसे रक्षा करते हैं? तो जब केतु महाराज तीसरे भाव में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, तो ये दसम भाव की आपकी रक्षा करेंगे। दसम भाव शक्तियों का भाव, दसम भाव आपकी होशियारी का भाव, चालाकी का भाव। तो होशियारी चालाकी आप बेईमानों के साथ करेंगे जो लोगों का खून पीते हैं, और ये आपकी शक्तियों में वृद्धि करेगा, आपको कूटनीतिक बनाएगा। कैसे
इस दुनिया में लोगों के साथ व्यवहार करना है, लोगों के साथ बिहेव करना है कि आप तरक्की कर सको। ये आपको वो गुण देगा। और जब भी आपकी कुंडली में 3, 5, 7 भाव में केतु आए तो अगर आप पॉलिटिक्स में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे, गवर्नमेंट की किसी जॉब में आप बहुत अधिक आप तरक्की करेंगे, आपकी बड़ों बड़ों के साथ अच्छी जान पहचान होगी। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें आप अगर गवर्नमेंट सप्लाई का काम करें तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और कोई भी आपको धोखा देने की कोशिश करे, इसका इल्म, इसकी जानकारी आपको केतु पहले ही करवा देगा, पहले ही इसका आभास करवा देगा कि भाई ये बंदा तुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सावधान कर देगा, संकेत देगा आपको। केतु किसी न किसी रूप में संकेत देता है, कोई बंदा भेज देता है, सपने में संकेत देता है, या ऐसी कोई घटना घट जाती है कि जातक के दिमाग में वो बात आ जाती है, तो आप अपनी पावर्स को एंजॉय करते हुए एक सुखी जीवन जिएंगे। अब आ गया जी आपका 11वां भाव। 11वें भाव को केतु कब उसकी रक्षा करेगा? जब आपका केतु विराजमान हो जाएगा 4, 6 और 8, इन भावों में केतु विराजमान हो जाएगा तो 11वें भाव की ये रक्षा करेगा। और सबसे बड़ी बात, इन भावों में जब केतु विराजमान हो जाए तो कभी आपके जीवन में इतनी कम आमदनी नहीं होगी कि पैसों की कमी के कारण आपके जो इम्पोर्टेंट काम है वो रुक जाए। और आपके मित्रों से आपकी रक्षा करेगा, मित्रों से लाभ ही करवाएगा। कोई मित्र आपको जूझ करने की कोशिश करे तो आपको जूझ नहीं कर पाएगा। कोई मित्र आपसे गलत गवाही डलवाने की कोशिश करे तो वो उसमें भी कामयाब नहीं होगा। आपको मौके पर ईश्वर संकेत देंगे कि इसकी कोई गवाही नहीं डालनी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं लेनी, ये तेरे लिए बंदा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और 11वां भाव क्या है? 11वां भाव है आवश्यकताओं की पूर्ति। जो वस्तु की आपको आवश्यकता होगी वो आवश्यकता बाद में होगी, आपकी आवश्यकताएं पहले ही पूरी हो जाएंगी। लग्जरी की बात नहीं मैं कर रहा, आवश्यकता की बात, यानी जितना आपको चाहिए उससे कहीं अधिक आपको ईश्वर देगा। सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा आपका, और ऐसा होगा कि आपकी सहायता करने वाला हो। और जिसके साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाए, मित्र के साथ आपसे रूठ जाए तो अच्छे के लिए होगा। अगर वो आपसे ना रूठता तो एक दिन वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता, आपको धोखा देता। और इसमें एक बात सबसे बड़ी है कि जब जो 11वां भाव है वो भाव है हमारे संबंधों का, चाहे सेम सेक्स के साथ संबंध हो चाहे ऑपोजिट सेक्स के साथ संबंध हो। तो आजकल का जो माहौल है, कलयुग का भाई बोलबाला है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हो जाते हैं और पहले शादी से पहले रिलेशन हो जाते हैं। तो इनके कारण जो बदनामी है, जो लाइफ खराब हो जाती है बंदे की, उनसे 4, 6, 8 भाव में जब केतु आ जाता है उनसे जातक की रक्षा करता है। कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जातक को इन सब मामलों से निकालता है। और जो आपकी पुत्र वधू है उसके साथ आप अच्छे रिलेशन रखें, और जितना अच्छे रिलेशन रखेंगे उतनी ही आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। अब है जी आपका 12वें भाव को कब केतु महाराज रिवाइव करेंगे, कब रक्षा करेंगे? जब केतु महाराज 5, 7 और 9 भावों में विराजमान हो जाए। तो देखिए सबसे बड़ी बात, केतु को हम कहते हैं जी डिटैचमेंट का कारक है, लेकिन ये डिटैचमेंट का कारक नहीं। जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित मामलों में हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत बढ़ा देता है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो इतनी एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकली पूरी नहीं हो सकती, व्यवहारिक रूप से पूर्ण नहीं हो सकती, तो उसके कारण जातक का मन खराब हो जाता है। तो उसको कहते हैं जी डिटैचमेंट नहीं देता। तो ये मोक्ष का कारक है, ये हमारी एनर्जी को ईश्वर की ओर लगाता है। इस मृत्यु लोक में हम जिस लिए आए हैं
जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए 5, 7, 9 इन भावों में केतु हो तो तकरीबन 50-55 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे जातक का ध्यान अच्छे कर्मों की ओर जाता है। इस दुनिया से थोड़ा सा उसको धक्का लगता है, तभी ध्यान ईश्वर की तरफ जाएगा ना, जब थोड़ा धक्का लगेगा। उसके बाद फिर जातक अच्छे कर्म करने शुरू कर देता है, गरीबों की सहायता, बीमारों की सहायता, तो इनसे उसको बहुत आगे जाकर गति भी अच्छी होती है, अगला जन्म भी जातक को अच्छा मिलता है। और जब 12वां भाव आपका रिवाइव हो जाए, इसकी रक्षा करे, तो जन्म भूमि से दूर आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जन्म भूमि से दूर का पैसा आपको मिलेगा। तो 5, 7, 9 भाव में केतु हो, बाहर का पैसा आपको मिलेगा, चाहे खुद चले जाए, या कोई ऐसा काम कर ले वर्क फ्रॉम होम, या आपकी संतान चली जाए, वो आपको वहां से पैसा भेजे, तो वहां से आपको पैसा मिलेगा। और आपके घर में बड़े बड़े लोग आएंगे, अच्छे रुतबे वाले लोग आएंगे, विद्वान लोग आएंगे, जिनका समाज में एक पॉजिटिव ऑरा है, जिनको दुनिया चाहती है, वो लोग आपके मेहमान होंगे, आपके घर में आएंगे, और घर में चहल पहल का माहौल रहेगा। ये जो भी आपके घर में आ जाए वो खुश होकर ही जाएगा। तो भाई ये तो था मेरा वीडियो कि केतु कैसे अपने से 4, 6, 8 भावों की रक्षा करता है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।